आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं इंडियन हिस्ट्री का एक अनकही कथा असम की। ब्रह्मपुत्र। असम के लोगों के लिए यह सिर्फ पानी नहीं है, यह उनकी जीवनदायिनी है। लेकिन 17वीं सदी में एक तूफान इकट्ठा हो रहा था। विशाल मुगल साम्राज्य अपनी नजरें अहोम साम्राज्य पर गड़ा चुका था। यह डर का समय था, यह संघर्ष का समय था। यह वह समय था जो एक किंवदंती को गढ़ने वाला था, एक नाम जो असम की आत्मा में हमेशा के लिए बस जाने वाला था। लचित बोरफुकन। वह कुंती मोरन की संतान थे। 24 नवंबर 1622 को शाही राजधानी चराइदेव में जन्मे। वह राज्य के कमांडर इन चीफ मोमाई तामुली बोरबरुआ के सबसे छोटे बेटे थे। लेकिन यह कोई लाड प्यार वाली परवरिश नहीं थी। उन्हें अहोम धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म, अर्थशास्त्र और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य रणनीति में पारंगत किया गया। घुरा बरुआ यानी घोड़ों के रक्षक के तौर पर सबसे दुर्जेय घोड़ों को भी वश में करने की उनकी प्रतिभा और बहादुरी पहले ही स्पष्ट हो चुकी थी। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगल सेना ने हमला किया, अहोम रक्षा पंक्तियों को कुचल दिया और उनके दिल गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया। यह एक अपमान था। राजा चक्रध्वज सिंह अपने राज्य के गौरव को वापस पाने के लिए जल रहे थे। उन्होंने एक नए सेनापति की तलाश की, एक ऐसा जनरल जो असंभव को संभव कर सके। उनकी नजर लचित पर पड़ी। उन्हें बोरफुकन अहोम सेना का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। लचित का पलटवार शानदार था। 1667 की गर्मियों तक उन्होंने एक नई सेना खड़ी की और एक कुशल अभियान में उन्होंने गुवाहाटी को सफलतापूर्वक वापस ले लिया। लेकिन साम्राज्य हार मानने वाला नहीं था। सम्राट औरंगजेब इस हार से क्रोधित होकर राम सिंह के नेतृत्व में एक विशाल नई अभियान सेना भेजी। आमने सामने की लड़ाई आत्महत्या होती, इसलिए लचित ने सोचा वह उनकी जंग नहीं लड़ेंगे, वह अपनी जंग लड़ेंगे। गुरिल्ला रणनीति की जंग। अंतिम टकराव 1671 में हुआ। सरायघाट की लड़ाई। मुगल नौसेना की पूरी ताकत ब्रह्मपुत्र में उतर आई। राम सिंह छल पर उतर आया। उसने अहोम शिविर में एक तीर भेजा जिसमें एक पत्र था, जिसमें झूठा दावा किया गया था कि लचित को 1 लाख रुपए दिए गए थे। और लचित, वह अपनी मृत्यु शैया पर थे। एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त उनके शरीर ने लगभग जवाब दे दिया था। अहोम सैनिक, जो संख्या और हथियारों में कम थे, अंततः अपना मनोबल खो बैठे। वे पीछे हटने लगे। अपने सैनिकों को भागते देख वह बीमार सेनापति चुप नहीं रह सका। उसने खुद को एक नाव पर ले जाने को कहा। उसने गुस्से में अपने ही कुछ लोगों को पानी में फेंक दिया और उसकी आवाज कच्ची और शक्तिशाली पूरे ब्रह्मपुत्र में गूंज उठी। यह वह दहाड़ थी जिसने एक राज्य को बचा लिया। प्रेरित होकर उनके सैनिक वापस आ गए। वे मुड़े। वे अपने सेनापति के साहस के साथ लड़े। एक हताश वीर युद्ध लड़ा गया और लचित बोरफुकन विजयी हुए। मुगलों को तोड़ा गया। गुवाहाटी से पीछे हटने को मजबूर किया गया। लगभग 1 साल बाद प्राकृतिक कारणों से उनका निधन हो गया। उनका कर्तव्य पूरा हो चुका था। आज वह नाम सिर्फ एक याद नहीं है, यह अदम्य साहस का प्रतीक है। जब असम लचित दिवस मनाता है और जब भारत की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है, तो यह एक याद दिलाता है कि एक नेता का साहस इतिहास का रुख बदल सकता है।